वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि श्री ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः महेश्वराय नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते तिलकम् ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां स्नानं जलं समर्पयामि श्री वरुणदेवाय नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि श्री वरुणदेवाय नमो नमः ओम वस्त्रान्ते गन्धं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करे श्री ईश्वरी पुष्पते परसुवरे बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है तेरे शगन छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन गोड़ी सजन गोड़ी और रानी मेरा सजना सारी खेड़ लकीरा दी गड्डिया स्टेशन ते अख पिछ गई वीरा दी गड्डिया स्टेशन ते जिता कुकड़ बने रहते जिता कुकड़ बने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते तेरा शगन छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन गोड़ी सजन गोड़ी बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है तेरा शगन छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन गोड़ी सजन गोड़ी और रानी मेरा सजना
सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने भूत हेतु नाभि नाभि सतमे अंग भंग कलिंग काम्बोज सोबीर सौरा तो सुटनो कात्यायनी सुटनो शुक्ल वेदाध्यायनो अमुक सरना श्रीमान श्री भारद्वाज गोत्रस्य भारद्वाज गोत्र त्रिप्रवर्ष्य कात्यायनी सुटनो माध्यान दिनसाखिनो माध्यान दिनसाखिनो विष्णु स्वरूपिणे कन्यार्थने अमुक सर्वणे उपेंद्र आयो मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है शगनारा छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते जित्ता कुकड़ बने रहते दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते इदं सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायुवे नमः ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम यथा थोड़ा सा छिट दिया यथा बाण प्रहारणं कवचं बारकं भवेत् तद्वदेव घातानां शान्तिर्भवतु बारिकाः। ठीक है, फिर वैसे डालना है। ओम सोसचानो विसद्विका गुम श्रीमता स्वाहा वंचतुमर्ता स्वर्का स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम उदितमं वरुणं पासं मस्मद्वादिमं गुंत्रथा अथवा दित्याहृतेन देस्याम स्वाहा इदं वरुणाय नमः। अब तूने उधर नहीं डाल झाड़ना सीधे डाल। ओम ऋता काड़ा ऋता धामग्निर्गंधर्व सन इदं ब्रह्मग्रहं पातो तस्मै स्वाहा तभ्या स्वाहा इदं मरीचिभ्यो अप्सरेभ्यो अभ्यो नमः। ओम सुष्मणा नमः ओम सुष्मणा सूर्यस्मै चंद्रमा गंधर्वस्य तस्य नक्षत्राणाम् अप्सरो भीकॄणां ताभ्यां पातु तस्मै स्वाहा वाक् इदं ईश्वराय विश्ववैसे वाताय गंधर्वाय नमः। ओम इकरो विश्ववाच वातो गंधर्वस्य अवताय नमः। ओम आकोतिश्च स्वाहा इदं आकोते नमः। ओम विज्ञातञ्च स्वाहा इदं मनसे नमः। ओम सक्वरश्च स्वाहा इदं सक्करेभ्यो नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा
इदं दर्शाय नमः ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः ओम बृहत् स्वाहा स्वाहा इदं इंद्र ज्येष्ठानाम् अधिपते नमः ओम यमा पृथिव्याम् अद्वते समावतस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रेस्यां शिष्यायां पुरोधायस्मिन् कर्णस्यां देवत्याग्वं स्वाहा इदं यमा पृथिव्या अधिपते नमः ओम अधिपते नमः। दूसरी कोली दूसरा डूना है ना उसको अपने ऐसे स्पर्श करो हाथ उंगली डालो 5 उंगलियां ठीक है जल कचरा ओम यथा बाण इदं मृतवे नमः ओम ये उंगलियां डालो उसमें पंडितों से स्पर्श करो ठीक है जल कचरा ओम यथा बाण प्रहाराणं कवचं वार्कमवित् पुनर्भूतानां शान्तिरोद्वारिकाः ओम गोविंदो गोकुलवती गोपे सदा तुष्टि पुष्टि करो नित्यम द्वयो कन्या कुमारियो हो। आया मेरे डांटे और बाकी ना जानिया खिनाने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है तेरे शगन याद छड़िया आवो सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके और रानी मेरा सजना सारी खेड़ लकीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते जितना कुकड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते तेरा शगन याद छड़िया आवो सखियों नी मेरा सजना
पे आए हैं, एक बैठे प्रमुख हैं, अंग है। किस लिए? 16 संस्कार होते हैं, वैसे तो ज़्यादा होते थे, अब कलयुग में 16 रह गए। 16 संस्कार है। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार, से शुरू होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, कर्म नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेद, विद्यारंभ, ऐसे ऐसे 16 संस्कार हैं, पूरे संस्कार जिसमें से एक ये संस्कार है विवाह संस्कार इसको बोलते हैं। और हमारी संस्कृति संस्कारों के करते करते ही आगे बढ़ती है और इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी। अब इससे हमने क्या सीखना है, हमारे धर्म शास्त्रों में जा रहे हो, उसका नाम है क्या है, गृहस्थ आश्रम। ध्यान से समझना। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम। हम सबको जीने का ढंग हमारे संस्कारों से ही पता लगता है और संस्कार ही हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। तो जो मैंने बताया 4 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की एक लिमिट भी है, उम्र भी है। जब हम कहते हैं ना अब ओवर एज हो गया, तो इसीलिए कहते हैं कि एक एज लिमिट रखी हुई है 25 वर्ष तक। 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के लिए हम कहाँ रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम। और उसमें काम भी बताया कि उसमें हमें क्या करना है। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, थोड़ा समय तक लगाते रहना, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं कि हमें कैसे जिंदगी आगे अगली तैयारी करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से जब इसकी आयु हो जाती है 25 वर्ष, तो फिर हम गृहस्थ आश्रम के लायक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम सीख चुके होते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे रहना है, कैसे करना है। तो वो आगे फिर आप किस में आगे, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की उम्र 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, सिर्फ इतनी ही उम्र बताई हुई गृहस्थ में रहने के लिए। यहाँ पर गृहस्थ आश्रम जो है संपूर्ण हो जाता है और फिर 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। जब हम गृहस्थ में अपना गृहस्थ जीवन भोग लेते हैं तो उसके बाद 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का क्या मतलब होता है, वानप्रस्थ का मतलब वान मतलब वन जैसा। हमें अपना जीवन उसके बाद गृहस्थ में हम भोगते हैं, काफ़ी गाड़ी लो, ये लो, वो लो, ये करो, वो करो, सो करो। उसके बाद हम किस में आते हैं, जब वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तो फिर हमें कहते क्या करना चाहिए, 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक ऐसा अपना जीवन बनाना चाहिए जिसमें हम संन्यास में जाने के लायक बने। कठोर परिश्रम, हमने समाज से बहुत कुछ लिया हुआ होता है, उस समाज को हमने रिफंड भी करना है। जैसे करते हैं, ट्रस्ट चलता है ना, संजीवनी चलता है, सोनालिका वाले बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं, तो वो रिफंड कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। हम सब का फर्ज होना चाहिए, हम सब का परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को भोगने के बाद फिर जिस समाज से हमने लिया है उस समाज को हमने रिफंड भी करना देना है। तो वो वानप्रस्थ आश्रम में करेंगे। जब वानप्रस्थ में हम खूब तप जाएंगे फिर हम हो जाते हैं किसके लायक, संन्यास आश्रम के लायक। वो हमारा शुरू होता है 75 वर्ष से लेकर के और आगे प्रभु इच्छा तक। हो सकता है हम 100 साल तक जिए, 125 तक भी जिए, पर कहाँ पर ब्रेक लग जाए कोई नहीं जानता। तो ये तो है हमारे 4 आश्रम। और इस गृहस्थ आश्रम की जो गाड़ी का नाम है ये क्या है, एक हम इसको रथ भी कह देते हैं। इस गृहस्थ आश्रम को रथ भी कहते हैं, गृहस्थ का रथ है कहते हैं। क्यों कहते हैं, रथ में कितने पहिए होते हैं बताओ, हैं? नहीं, नहीं, दो पहिए होते हैं। कोई भी गाड़ी तभी तक ठीक चलती है जब तक उसके दोनों पहिए बराबर चल रहे हों। जिस दिन एक पहिए में खराबी आ गई तो रथ रुक जाता है, रथ आगे नहीं बढ़ता है। कहने का अभिप्राय क्या है, आप दोनों ने अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाना, दोनों ने साथ चल करके मिल करके उस रथ को चलाना, आगे गाड़ी तब वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। जिस दिन रथ में एक पहिए में खराबी आ जाए तो फिर गाड़ी चलती नहीं है, फिर वो खचड़ा हो जाती है। तो गाड़ी को खचड़ा नहीं बनाना है, प्यार से चलाना है, बढ़िया से चलना। ये दोनों को दायित्व है, ये नहीं कि लड़की का अकेला दायित्व है और ये नहीं कि लड़के का अकेला दायित्व है। दोनों को बराबर से चलना है जिंदगी में। इस रथ को तभी आगे आप ले जा पाएंगे। और इस रथ की सवारी भी है। इस रथ में कौन कौन सी सवारी, इस रथ में सवारी है ये जो सारा समाज में इकट्ठा हो रखा है,
बस बोलो। जब कोई अच्छा होता है, हाँ, जब कोई अच्छा होता है तो उसके साथ सारे आते हैं, जिनके साथ हमारी नहीं बनती वो फिर हमारे पास मिलना जुलना। तीसरे में लड़का कहता है कि मैं फिर चाहता हूँ कि तीसरा कदम, 7 कदम चले थे ना, तीसरा कदम कहता है ऐसा हो कि मेरे बल मिल जाए तो हमारा जीवन, जब तक हमारे जीवन में धन ना हो तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है, इतना बढ़िया नहीं रहता। धन हो जाए तो एक पंजाबी में एक कहावत है, जिसके घर वाले दाने उसके कमले भी, की भी कोई कमी नहीं, लेकिन सुख नहीं होता है। वो मतलब कि घर में सब कुछ है, डॉक्टर कहता है कि तूने सिर्फ बस फीका ही खाना है, नमक भी नहीं डालना, मीठा भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, घर में एक कम इधर है एक कम उधर है, अशांति है, तो उससे भी फिर ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अगर अथाह धन है, घर में सुख शांति नहीं है, तो जीवन क्या हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसको कैसे ठीक करना है? कन्या यहाँ पर कहती है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो उसके लिए मैं फिर आपको एक छोटा सा सुझाव वो दे रही हूँ। उसके लिए मैं आपको क्या करूँगी, कहती है सुख दुखानी सर्वाणी भुंजाना त्वचा सहा त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवता सुखम इच्छन्ति गौर्या आराधनम तत्परा। जो भी आपकी वो होगी स्थिति, मैं उसमें रहा हूँ। सुखी हैं तो सुखी रहेंगे, दुखी हैं तो दुखी भी रह लेंगे, क्योंकि सुख दुख आते जाते हैं। फिर कहती है आप अगर गुस्सा भी करोगे तो मैं आपके साथ गुस्सा नहीं करूँगी, अच्छा बोलूँगी, प्रिय बोलूँगी। और फिर कहती है कि आपके सुख में कोई कमी ना आए तो मैं गौरी आराधना, गौरी जी की आराधना करूंगी। स्त्रियां व्रत करती हैं, बचा कारणी पितरों में पाचितो रतात भागिनी प्रेमाद चिता तथा। आज के बाद सबसे पहले तो एक काम करना है कि सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है, मीठा बोलना, मीठा बोलना घर में, ठीक गुस्सा से नहीं है। बोलना। अगर कहते आप में क्रोध है यहीं पर छोड़ के चले जाओ, आलस्य है तो यहीं पर छोड़ के चले जाओ, और कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो उसे आपको यहाँ पर छोड़ना होगा। फिर कह रहा है कि मेरे कहने को मानना होगा, मेरे कहने के अनुसार चलना होगा। दूसरा इसमें देखो ऐसा है, हायो मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है। बाबा तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। तेरे शगन छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना, मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन रोड़ी, सजन रोड़ी और रानी मेरा सजना। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते, जितना कुकड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे बने मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे बने मुंडा सदके तेरे ते।
तेरा शगन छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना निरड़वा गाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके आरानी मेरा सजना सजन रोड़ी लेके आरानी मेरा बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है तेरा शगन छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना निरड़वा गाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके आरानी मेरा सजना सारी खेड़ लकीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने आयो मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है तेरा शगन छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना निरड़वा गाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके आरानी मेरा सजना सारी खेड़ लकीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने जिद्दां कुक्कड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते
सजन लोड़ी लेके और रानी मेरा सजना सजन लोड़ी लेके और रानी मेरा परदेसण होई है तेरे शगन याद छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके और रानी मेरा सजना सारी खीर लकीरां दी सारी खीर लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने आयो मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है तेरे शगन याद छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके और रानी मेरा सजना सारी खीर लकीरां दी सारी खीर लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने रहते जिद्दां कुक्कड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वड़िए मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वड़िए मुंडा सदके तेरे ते तेरा शगन याद छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना
छोड़